मार्केट में कई तरह के ऑयल्स मिलते हैं, मगर कौन सा ऑयल मेरी फैमिली के लिए, कुकिंग के लिए एंड हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है वो समझ में नहीं आता। क्या आप भी इन्हीं की तरह कंफ्यूज्ड है? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स, कौन सा ऑयल इंडियन कुकिंग के लिए बेस्ट है एंड साथ में 3 important rules about oils. So watch this video till the end. Hello and welcome to Health Secrets by Swati. I'm Swati, clinical nutritionist, diabetes educator and certified yoga coach. I have more than 15 years of experience in this field. मार्केट में 3 टाइप के मेजर ऑयल्स मिलते हैं, रिफाइंड ऑयल्स, फिल्टर्ड ऑयल्स एंड कोल्ड प्रेस ऑयल्स। जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं वो सीड से बने होते हैं एंड ये सीड्स को बहुत ही रिफाइन किया जाता है, मतलब कि वो सीड्स को हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दी जाती है जिससे वो सीड्स के रहे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सेकेंड इज फिल्टर्ड ऑयल्स। फिल्टर्ड ऑयल्स नॉर्मली नट्स में से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। नाउ ये ऑयल्स लो हीट ट्रीटमेंट से बनाए जाते हैं जिससे नट्स का टेस्ट, फ्लेवर एंड न्यूट्रिएंट्स भी इंटैक्ट रहता है। थर्ड इज कोल्ड प्रेस ऑयल। नाउ इस टाइप के ऑयल्स में बिल्कुल भी हीट ट्रीटमेंट यूज़ नहीं की जाती है एंड इसीलिए उसके नट्स या सीड्स के न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं। मगर ये तीनों में से कौन सा ऑयल कुकिंग के लिए अच्छा है, चलिए वो जानते हैं। जैसे हमने देखा कि रिफाइंड ऑयल है उसमें बहुत ही हाई ट्रीटमेंट दी जाती है एंड जिससे न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ही नहीं रहते। सो रिफाइंड ऑयल्स को तो डेफिनेटली हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। अब बात बाकी रहती है फिल्टर्ड एंड कोल्ड प्रेस ऑयल की। नाउ फिल्टर्ड ऑयल में न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं, इसीलिए उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं एंड इसीलिए वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड फिल्टर्ड ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट भी कंपैरेटिवली हाई होता है एंड इसीलिए इंडियन कुकिंग के लिए फिल्टर्ड ऑयल बेस्ट होता है। अब बात करते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल की। कोल्ड प्रेस ऑयल में हीट ट्रीटमेंट बिल्कुल ही यूज़ नहीं की जाती, इसीलिए ये ऑयल एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन ई रिच होते हैं। मगर ये ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, इसीलिए उसे कुकिंग में बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो ये ऑयल्स को आप सैलड ड्रेसिंग्स में डाल के या आप सिंपली सैलड के ऊपर स्प्रिंकल करके ले सकते हैं। नाउ ट्रेडिशनली इंडिया में डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग ऑयल यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउथ में कोकोनट ऑयल यूज़ ज़्यादा होता है, नॉर्थ की बात करें तो उसमें मस्टर्ड या सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम वेस्ट रीजन की बात करें तो वहाँ पे ग्राउंडनट या तिल का तेल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमें ऑयल में से पूरा न्यूट्रिशन चाहिए तो ये 3 रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब ऑयल की बात होती है। फर्स्ट रूल इज यूज़ ऑयल इन कॉम्बिनेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन साइंस डिफरेंट ऑयल्स में डिफरेंट टाइप्स के फैटी एसिड्स कंपोजिशन पाए जाते हैं एंड इसीलिए आफ्टर एवरी 3 मंथ्स हमें ऑयल को चेंज करना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट 3 मंथ्स में ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं देन नेक्स्ट 3 मंथ्स आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, जिससे ग्राउंडनट ऑयल में रहे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी आपको मिलेंगे एंड मस्टर्ड ऑयल में रहे ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी आपको मिलेंगे, जिससे वो हमारी हार्ट हेल्थ एंड ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपको एवरी 3 मंथ्स ऑयल चेंज नहीं करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि सब्ज़ी अगर ग्राउंडनट ऑयल में पका रहे हो देन दाल का तड़का आप देसी घी या मस्टर्ड ऑयल का दें। ऐसा करने से हमारे शरीर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। सो सेकेंड रूल इज़ यूज़ इन मॉडरेशन। सो अगर आप फिल्टर्ड ऑयल में से कौन सा भी ऑयल यूज़ करें या देसी घी भी यूज़ कर रहे हैं देन इंश्योर कि आप मॉडरेशन में यूज़ करें। सो दैट इज़ अबाउट 3 to 4 टीस्पून ऑफ ऑयल और घी पर डे पर पर्सन। ऑयल एंड घी हेल्दी है मगर उसे मॉडरेशन में यूज़ करना ही एडवाइजेबल है। रूल नंबर 3 इज़ डोंट रीहीट एंड रीयूज़ डीप फ्राइड ऑयल्स।
बहुत सारे घरों में मैंने ये देखा है कि जो डीप फ्राइड ऑयल होता है उसे हमें बार बार डीप फ्राई करते हैं एंड ऐसा करने से वो ऑयल में ट्रांस फैटी एसिड्स बनते हैं एंड ट्रांस फैटी एसिड्स वो डायरेक्टली हार्ट डिजीज़ एंड कार्सिनोजेनिक होते हैं। सो एंश्योर कि आप डीप फ्राइड ऑयल्स को बार बार यूज़ ना करें। एंड साथ में ये भी ध्यान रखें कि रेडीमेड नमकीन जो मार्केट में मिलते हैं उसका भी कंजम्पशन आप कम लें, क्योंकि उसमें भी ट्रांस फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब ऑयल की बात होती है देन ये 3 रूल्स आप बिल्कुल ध्यान रखें। आई होप ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर न्यूट्रिशन साइंस बेस्ड वीडियोज़। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, stay healthy and stay happy.